देखिए, मैं आज आप सभी लोगों को ब्लैक बुक की वोकैबुलरी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो जो ब्लैक बुक है वो एसएससी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है और आप जो रिसेंटली 2022 के सीजीएल के एसएससी सीजीएल के टॉपर हैं मोहित चौधरी, उनका भी रिकमेंडेशन देखिए आप, उनका इंटरव्यू देखिए, वो भी इसी बुक को रिकमेंड करेंगे। आप इस बार के हर्ष वर्मा जो 23 का टॉपर हैं, उनको भी देखिए आप, वो भी इसी बुक को सजेस्ट करेंगे क्योंकि ये बुक है ही इतनी इंपॉर्टेंट। इसमें पूरे जितने आज तक एसएससी बुकें आई हैं सबका कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है। इसीलिए मैं आपको इस बुक को इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसको एक बार में ही इसकी वोकैबुलरी देखेंगे तो आप एक बार में ही उसको आपके माइंड पे वो वोकैबुलरी बैठ जाएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसको आप एक बार में देख के एग्जाम में देखा और आप हल्के हल्के उसको समझ जाएंगे, हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखना है अपने को किस तरह से याद करेंगे। इसमें मैं आपको सभी पूरे जितने भी वन वर्ड्स हैं पूरे वो कराऊंगा, 16 30 और इतने ही लगभग अप्रोक्स इतने ही इसमें तुम्हारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सिनोनिम भी तुम्हारे 1300 के समथिंग सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स भी 1000 के समथिंग है। मैं आपको पूरी बुक 15,000 जितने भी वर्ड्स हैं पूरे एक एक करके एक एक रिलेट करके पढ़ाऊंगा, एक एक। कितनी ईजी ट्रिक से, बिल्कुल 100% गारंटी है और कि आप यहीं से याद करके जाएंगे। 100% गारंटी लेता हूँ, आपको इतनी ईजी ट्रिक्स दूंगा, आपको ईजी ट्रिक्स दूंगा कि आप 100% इधर से याद करके जाएंगे। ठीक है, बस बने ही रहिएगा। देखिए, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से अपन पढ़ेंगे। देखिए, तो फर्स्ट वोकैबुलरी इसमें 2023 अपडेटेड बुक है। फर्स्ट वोकैबुलरी क्या देते हैं, देखिए अबेट। ठीक है, अब अबेट को अपन पहली बार में ही देख के किस तरह से याद आएगी, पहली बार में देखा किस तरह से याद आएगी। अबेट, ये बेट दिख रहा है अपने को, ये बेट दिख रहा है, ठीक है, ये बेट दिख गया। अब इस बेट को अपन किस तरह रिलेट कर सकते हैं, इस बेट से रिलेट कर सकते हैं क्या, इस बेट से रिलेट कर दिया। ओके, ये बेट क्या होता है, वजन। क्या होता है, वजन। अब ध्यान देना है, अब बेट, अब बेट, अब बेट, अब बेट कम कर लो, अब मैंने अब बेट कम कर लो, अब बेट कम कर लो। ओके, अब बेट कम कर लो। ठीक है, अब बेट कम कर लो, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब बेट कम करने की बारी है। अब किसकी बारी है, अब बेट कम करने की बारी है। इसी प्रकार अबेट का भी मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना या मंदा करना, किसी को लेस इंटेंस करना या कम करना। ठीक है, अबेट, अब बेट कम करने की बारी है, और कम करने की बारी है मतलब कम करना किसी भी चीज को। ठीक है, कम करना या मंद कर देना। ठीक है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ठीक है, अब देखिए सेकंड मीनिंग क्या बोलती है, सेकंड ध्यान दीजिएगा, सेकंड मीनिंग बोलती है अबेचुआ। इसका प्रोनाउंसिएशन सेकंड के मीनिंग का क्या है, अबेचुआ। ध्यान दे, अबेचुआ। इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो क्या होता है, अबे तो ये प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अपने को देखिए, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर इन एग्जाम हॉल। ओके, समझ रहे हैं आप, प्रोनाउंसिएशन कब मैटर करता है, जब आपको अपनी स्पीच दे रहे हैं ये तब मैटर करता है, बट इन एग्जाम हॉल इट डजंट मैटर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपन किस तरह से ही पढ़े, अपने को रिलेट करके किस तरह से ही पढ़े, अपने को सिर्फ आंसर आना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो, ये सिर्फ इतना पढ़ना है, ट्योर। क्या पढ़ा हुआ है, ट्योर लिखा हुआ है ना, ट्योर। टॉर के ऊपर क्या तोड़ पड़ता है, टॉर, तोड़, टोर, टॉर, तोड़। ठीक है, टॉर, तोड़। ठीक है, जब अपन हर से तोड़, ध्यान दिए, टॉर नहीं, एक सेकंड ध्यान दिए, इसको मैं एक सेकंड, इसको मैंने तोड़ पढ़ लिया, तोड़, क्या तोड़, तोड़। जहां अपन हर एक चीज, जहां हर एक चीज तोड़ते हैं और काटते हैं, जहां जो एनिमल्स का स्लाफ्टर होता है, एनिमल्स का स्लाफ्टर वह तोड़ते हैं और काटते हैं, ध्यान देना। जो जहां एनिमल्स को काटते हैं और तोड़ते हैं। ठीक है, काटते हैं और तोड़ते हैं, जहां एनिमल्स को काटते हैं और तोड़ते हैं। ट्योर, ट्योर से एकदम आएगा, जहां तोड़ते हैं, जहां एनिमल्स को तोड़ते हैं और काटते हैं, मतलब अबेचुआ। अबेचुआ मतलब अबेटूर। अबेटूर अपने को तो सीधा लिखा हुआ है, अबेटूर लिखा हुआ है, अबेटुआ नहीं पढ़ रहे अपन, वैसे रियल प्रोनाउंसिएशन है अबेटुआ। ठीक है, इसको अबेटुआ नहीं, अबेटोर पढ़ ली, अबेटोर। अभी तोड़ने वाली बात आ गई, तोड़ना काटना, तोड़ना काटना कहाँ होता है, कसाई खाने में भाई, कसाई खाने में तो होता है तोड़ना और काटना। तो तोड़ना और काटना कहाँ होता है, तुम्हारा कसाई खाने में। कसाई खाने में मतलब क्या होता है, एनिमल्स को तोड़ा या काटा जाता है, समझ रहे हैं ना, एनिमल्स को तोड़ा या काटा जाता है। ठीक है, ध्यान। अबे थो, तोड़, तोड़ से याद आएगा तोड़ा, तोड़, तोड़, तोड़ से याद आएगा तोड़ा और काटा जाता है, तोड़ा और काटा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए थर्ड वोकैबुलरी, देखिए थर्ड क्या बोलता है, अबॉट।
ठीक है, सेकंड हो गई। थर्ड क्या बोलता है? अबॉट। ओके, थर्ड क्या बोलता है? अबॉट। अबॉट, अबॉट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ध्यान देना है। अबॉट में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है। बॉट, बॉट में क्या छुपा हुआ है? बॉस छुपा हुआ है। तो जो बॉस होता है वो क्या होता है? जो बॉस होता है भाई लोग, वो होता क्या है? वो क्या होता है? एक हेड होता है। जो बॉस होता है वो क्या होता है? हेड। और हेड क्या होता है? वही तो प्रमुख होता है। यही तो वो बोल रहा है, अबॉट मीन्स क्या होता है? हेड। अबॉट मीन्स क्या होता है? हेड। देखो किस तरह से, फिर से एक बार देखो किस तरह से रिलेट किया अपन ने। उसी में आ रहा है मीनिंग, उसी में से ही मीनिंग। अपने को जो भी वर्ड्स दिए उसी में से ही रिलेट करना है, उसी में से ही। ठीक है। अ ठीक है, बॉट को बॉस पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बॉस, अब बॉस मतलब हेड। हेड अबॉट का भी मीन्स वही होता है। ठीक है, देखो अबॉट क्या बोल रहे हैं? द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, जो भी सुपीरियर होता है, ठीक है, मठ का प्रमुख होता है। ठीक है, अबॉट समझ में आया? ठीक है, अब फोर्थ देखिएगा। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ किस तरह से बोलता है? देखो ध्यान देना है आप सबको। फोर्थ मीनिंग किस तरह से बोलता है वो? फोर्थ मीनिंग बोलता है वो, ध्यान दीजिएगा भाई, एब्रीविएशन। फोर्थ मीनिंग क्या बोलता है? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन। तो फोर्थ मीनिंग को किस तरह से रिलेट करें, किस तरह से अपने माइंड में पहली बार में ही क्लिक करें, किस तरह से रिलेट करें? देखो एब्रीविएशन, अब देखना ध्यान से देखना है आप लोगों को। एब में क्या आ रहा है? अब आ रहा है, अब से रिलेट कर लो। अब ब्रीव, क्या आ रहा है? ये ब्रीफ। अपन ब्रीफ को ये वाला ब्रीफ पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ब्रीफ 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 एक ही बात है, ब्रीफ। ओके, अब किसकी बारी है? ब्रीफ की बारी है। अब किसकी बारी है? ब्रीफ की बारी है। अगर अब ब्रीफ की बारी है मतलब ब्रीफ क्या होता है? छोटा। शॉर्ट ही तो होता है। ब्रीफ में लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, क्या होता है? छोटा ही तो होता है। अब किसकी बारी है? ब्रीफ मतलब शॉर्ट। और अब किसकी बारी है? शॉर्ट की बारी है। अब शॉर्ट करना है, अब ब्रीफ करना है, अब ब्रीफ करने की बारी है, अब शॉर्ट करने की बारी है। इसी प्रकार एब्रीविएशन का भी सेम मींस होता है। एब्रीविएशन का मींस होता है रिड्यूस करना, कोई चीज को छोटा करना। ठीक है ना, टू शॉर्टन समथिंग। ठीक है, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। अब ब्रीफ, अब ब्रीफ की बारी है, अब ब्रीफ की बारी है मतलब शॉर्ट की बारी है। चलो ठीक है, अगर आपको ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये क्या हो गया? फर्स्ट मेथड। अगर आप अभी इससे समझ रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, चलो इससे समझ लिया। अब अपन सेकंड और देखते हैं, सेकंड किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ये पहला मेथड हो गया, पहले मेथड से अपन याद, मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है, ये कर लेना आप लोग को। ठीक है, दूसरे किस तरह से याद कर सकते हैं, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है? ध्यान देना आप लोग, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? अगर इससे किसी लोगों को लगता है कि नहीं आ रहा है तो देखिए दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसका। एब्रीविएशन। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है? अब ये क्या लगा हुआ है? ये क्या लगा हुआ है? बड़ी। बड़ी को अपन बड़ी लिख सकते हैं। अब बड़ी, अब बड़ी। अगर अब ज्यादा बड़ी हो गई कोई चीज, अगर अब कोई चीज बड़ी हो चुकी है, कोई चीज अगर ज्यादा बड़ी हो चुकी है तो क्या कहेंगे अपन? उसको छोटा कर लो। अगर कोई चीज अब ज्यादा बड़ी हो चुकी है तो क्या कहेंगे अपन? उसको छोटा कर लो। अगर अब कोई चीज ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अब बड़ी ज्यादा हो चुकी है, चुकी, सॉरी, चुकी है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसको छोटा कर लो। क्या कहेंगे? उसको छोटा कर लो। ठीक है, इसी का भी मतलब क्या होता है? छोटा करना। एब्रीविएशन का भी सेम मीनिंग होता है, क्या होता है? छोटा करना। ओके, गॉट इट? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? एब्रीविएशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद फोर्थ मीनिंग तक हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ मीनिंग क्या कहता है? शायद फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ पे आ गए अपन। ठीक है, फिफ्थ मीनिंग पे आ गए। फिफ्थ ध्यान देना है भाई लोग, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, और मैं गारंटी ले रहा हूँ आप यहाँ से ही वोकेबलरी पूरी याद करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी, 100% गारंटी। ओके, एब्डिकेट। ओके, एब्डिकेट, कौन सी मीनिंग है फिफ्थ? एब्डिकेट। अब ध्यान देना, एब्डिकेट, इसमें क्या है? अब इसको अपन ने रिलेट कर दिया अब से। ठीक है, ओके, अब से रिलेट कर दिया। ये ध्यान दो, डिकेट, देखो एक सेकंड, इसको भी अपन, ये देखो ये इसको किससे रिलेट किया अपन ने? डिके से। किससे किया रिलेट? डिकेट, डिके। ठीक है, डिके से। और डिके होता क्या है? जब कोई चीज सड़ जाती है, डिके होता है सड़ना। ठीक है, सड़ जाती है। अगर कोई चीज अब सड़ गई, अगर कोई चीज अब सड़ गई, अब डिके हो गई, तो अपन उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। अगर कोई चीज अब डिके हो गई तो अपन उसको खाएंगे तो नहीं, यूज में तो लाएंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। फेंक देंगे मतलब त्याग देंगे। अब क्या करेंगे? उसको
सड़ गई अगर आप तो क्या करेंगे, उसको अपन फेंक देंगे और त्याग देंगे, फेंक देंगे और त्याग देंगे, फेंक देंगे और त्याग देंगे। जनरली एब्डिकेट का भी मीन्स सेम होता है मेरे भाई, एब्डिकेट का भी मीन्स होता है त्याग देना। क्या त्याग देना? अपना पद त्याग देना, अपना पद त्याग देना, पद से क्या दे देना, रिजाइन दे देना, पद से क्या दे देना, रिजाइन। ठीक है, एब्डिकेट। अब किसकी बारी है? अब डिके हो गई कोई चीज, अब डिके हो गई कोई चीज, डिके मतलब सड़ गई कोई चीज, सड़ गई तो अपन ने क्या कर दिया, डिके हो गई तो अपन उसको फेंक दिया, फेंक दिया मतलब त्याग दिया, त्याग दिया मतलब क्या त्याग दिया, पद त्याग दिया। ओके, अब डिके, अब डिके हो गई तो फेंक देंगे, त्याग देंगे, त्याग देंगे मतलब क्या, पद त्याग देंगे। ओके, समझ में आया? आई होप यू ऑल गाइस लाइक इट। ओके, और मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ओके, देखिए अब इसके बाद 50 भी हो गए, अब इसके बाद सेकंड 60 मीनिंग, 60 भी देखिए, एफ डीके, डीके आ रहा है ना इसमें, डीके मतलब खराब होना, डिकेशन, एप्लीकेशन, डिके आया, डिके मतलब खराब होना। और खराब हुई चीज, अगर कोई खराब हो गई चीज तो अपन उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे, त्यागेंगे। और त्यागना मतलब क्या, अपना पद त्यागना। ओके, पद त्यागना, ठीक है, पद त्याग दिया अपन ने। और ये सन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस होती है। जैसे कई किसी के पीछे अगर मेंट लगा हो, जैसे प्रोक्योर और ऐसे लिखते हैं प्रोक्योर और प्रोक्योरमेंट, तो ये उसकी प्रोसेस हो गई। ठीक है, ऐसे ही सन लगाए, इसकी ये प्रोसेस है। ओके, अब देखिए इसके बाद सेवंथ मीनिंग आती है एबिरेशन। क्या है सेवंथ मीनिंग? एबिरेशन। ध्यान देना है, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सेवंथ मीनिंग है एबिरेशन। एबिरेशन, ध्यान दीजिएगा बहुत, बस एक बात देखो ध्यान दे। एबिरेशन, ओके, एको, अब, ये क्या लिखा, अब, ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, अब, ये क्या हुआ है, बियर। ओके, किससे रिलेट करेंगे अब जी, इसको इसको क्या पढ़ेंगे अपन, रिएक्शन। ध्यान देना है, अब बियर रिएक्शन करेगी, अब क्या करेगी, बियर रिएक्शन कर गई, अब क्या कर गई, या इसको ऐसे कर लो, ए बियर, अब बियर रिएक्शन, या अब बियर, बियर क्या कर गई, रिएक्शन कर गई। अगर बियर, अब बियर आ रहा है, अब बियरेशन, ध्यान दे, एक आपको शायद दिखाई ना दे, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ आपको, इसको इरेज करके शायद एक बार और दिख जाए आपको, एक बार और देखो, ध्यान दे, ध्यान देना है आपको। देखो इसमें देखो, ये क्या लिखा हुआ है, बियर लिखा हुआ है, अब बियर लिखा हुआ है, और जो रेशन है उसको क्या पढ़ लिया अपन ने, रिएक्शन। ध्यान देना, अब बियर रिएक्शन, अब बियर रिएक्शन, अ बियर रिएक्शन, अब बियरेशन, अब बियर रिएक्शन, सेम, कहीं ना कहीं सेम प्रोनाउंशिएट हो रहा है ना, कि अब बियरेशन, अब बियर रिएक्शन, अब बियर रिएक्शन कर रही है तो वो कैसा हो जाता है, अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं रहता है, अपने होश और आवास में नहीं रहता है, नॉर्मल स्थिति में नहीं रहता है। ठीक है, जब वो नॉर्मल स्थिति में बियर रिएक्शन कर जाती है, जब वो उसको बियर रिएक्शन कर जाती है तो वो कैसा हो जाता है, तब वो कैसा हो जाता है, एब नॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है, तब वो कैसा हो जाता है भाई लोग, तब वो कैसा हो जाता है, तब वो कैसा हो जाता है, अगर बियर उसको क्या कर जाती है, रिएक्शन, बियर उसको रिएक्शन कर जाती है तो वो कैसा हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है, एब नॉर्मल हो जाता है, एब नॉर्मल हो जाता है मतलब अपनी नॉर्मल स्थिति में नॉर्मल नहीं रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है। मतलब अगर उसको अब बियर रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन बियर क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है, तो वो अपनी नॉर्मल स्थिति में बिल्कुल नहीं रहता है। बियर रिएक्शन करती है तो नॉर्मल स्थिति में कोई रहता है क्या, नहीं रहता है। कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, अपनी जो उसकी स्थिति होती है उस पूर्ण स्थिति में नहीं रहता है। ठीक है, तो एबियरेशन मतलब अब बियर रिएक्शन। ओके, अब बियर रिएक्शन, अब बियर रिएक्शन, अब बियर रिएक्शन कर रही है, बियर रिएक्शन कर रही है तो उसको एबनॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएगा वो। और जब एबनॉर्मल स्थिति, एबनॉर्मल इसका ही भी मतलब सेम, एबियरेशन का भी सेम मतलब होता है एबनॉर्मल स्थिति में होना। ठीक है, एबियरेशन का ही मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल चीज। ठीक है, जो चीज एबनॉर्मल हो जाती है। देखिए एबियरेशन, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, जो डेविएशन मतलब भटकी हुई चीज, मतलब राइट कोर्स से अलग ही चीज, बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल असामान्य, जो राइट कोर्स है बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल पता ही नहीं है क्या, मतलब कुछ भी अलग ही, उससे डिफरेंट ही है, टोटली डिफरेंट होती है चीज। ठीक है, असामान्यता बिल्कुल। ठीक है, एबियरेशन। और इस किस तरह से रिलेट करेंगे अपन इसको, अ बियर और रिएक्शन। ओके, ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को एक बार
ध्यान देना है, बस ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मेरी जिम्मेदारी किस तरह से याद कराना है, पूरी वोकेबलरी इसी तरह से याद होगी, पूरी A to Z। ओके, अब देखिए अबियरेशन हो गई, अब किस पे आ गए अपन, 8th पे, एवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। एवोल्यूशन को किस तरह से रिलेट करते हैं, माइंड में एकदम आना चाहिए। देखा अपन ने ल्यूशन, तो हल्का लगाया, अच्छा ल्यूशन, लोशन, और कौन सा लोशन, जो हाथों पैरों में लगाते हैं अपन, वो तो हो गया बॉडी लोशन, और जो हाथ धोने के लिए करते हैं वो लोशन। लोशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बॉडी लोशन होता है, एक तो हाथ धोने, अपने को मतलब हाथ धोने वाले से, ठीक है। तो बॉडी लोशन मतलब बॉडी वॉश, लोशन कौन सा वाला, बॉडी सॉरी बॉडी वॉश कर लो, जो बॉडी वॉश लोशन होते हैं, बॉडी लोशन हो गया या वॉशिंग लोशन हो गया, मतलब लोशन किस काम में है अपना, हाथ धोने के काम में, हाथ धोने वाला। कौन सा लोशन, हाथ धोने वाला, ठीक है, हाथ धोने वाला। और इसी को भी अपन क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन को, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ। जब अपन अपने अपने आप को अपने हाथ धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, तो उसका भी एवोल्यूशन का भी सेम मतलब होता है क्या, हाथ या शरीर को साफ करने की क्रिया, ठीक है। अब ल्यूशन से क्या याद आया, ल्यूशन लिखा हुआ है मतलब लोशन, और लोशन मतलब हाथ धोना, लोशन से अपन हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं, लोशन से। तो बस इसी तरह लोशन से क्या करते हैं अपन, हाथ धोते हैं, लोशन से क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, ठीक है, सॉरी, हाथ धोते हैं। ओके, तो हाथ धोते थे, समझिए ना, एवोल्यूशन मतलब वही सेम क्रिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या बोलता है भाई, अबोलिश। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, अबोलिश। क्या वर्ड है, अबोलिश, अबोलिश। ओके, क्या वर्ड है, अबोलिश, बहुत मस्त वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आया हुआ है, अबोलिश। अबोलिश को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अबोलिश, बुलिश, अबोलिश में क्या हुआ है, बोलिश लिखा हुआ है, बोलिश को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, बोलिश को अपन ने कर दिया पॉलिश से रिलेट, अबोलिश पोलिश, ठीक है, अबोलिश को अपन ने पॉलिश से रिलेट कर दिया, अबोलिश को किससे, अबोलिश पॉलिश, पॉलिश से रिलेट कर दिया। पॉलिश का काम क्या रहता है, पॉलिश का काम रहता है जूते की गंदगी को हटाना, जूते की गंदगी को हटाना, ठीक है, जूते की गंदगी को हटाना, किसको हटाना, गंदगी को हटाना, काहे की, जूते की। उसी प्रकार अबोलिश का भी मतलब सेम होता है, अबोलिश मतलब होता है समाज की गंदगी को हटाना, समाज की गंदगी को हटाना, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे अबोलिश का सॉरी, अबोलिश से रिलेटेड हुआ पॉलिश, पॉलिश किस तरह करता है, वो भी गंदगी हटाता है, किसकी गंदगी, जूते की गंदगी। इसी प्रकार अबोलिश भी गंदगी हटाता है, किसकी, समाज की। समाज की गंदगी कैसे हटाता है, समाज की जितनी भी रीति रिवाज प्रथा हैं, जो गलत प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, उनको क्या होता है, उनको समाप्त करता है, उनको समाप्त करता है। बोलते हैं ना कि सती प्रथा अबोलिश की गई विलियम बेंटिक के द्वारा, इसी तरह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सती प्रथा अबॉलिश की गई, ये वाला ये चीज जो गलत चीज थी वो भी अबॉलिश की गई, टैक्स अबॉलिश किया गया। मतलब होता है जो चीज मतलब समाज की समाज में गंदगी के तरह होती है, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। अबोलिश का भी सही काम रहता है जिस तरह पॉलिश का काम रहता है। अबोलिश, बोलिस आया, पॉलिश से रिलेट किया, पॉलिश गंदगी हटाता है जूते की, इसी प्रकार अबोलिश भी समाज की गंदगी को हटाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अबोलिश हो के अब ओरिजिनल, अब किसकी बारी है, अब ओरिजिनल, ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, अब आ गए अपन 10th मीनिंग पे। 10th क्या बोलती है, एब ओरिजिनल, ध्यान देना है। 10th मीनिंग क्या बोलती है, एब ओरिजिनल। सभी लोगों को पता है ओरिजिनल क्या होता है, इसको अपन ओरिजिनल से रिलेट कर सकते हैं। सभी लोगों को पता है ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल मतलब पूर्णतः, जो पूर्णतः सत्य हो या पूर्णतः सही हो, ठीक है। अब अपने को किस तरह से रिलेट करेंगे, ओरिजिनल, अब ओरिजिनल। अब ध्यान देना, अब जो है, अब जो है ओरिजिनल की बारी है, अब क्या किसकी बारी है, ओरिजिनल की बारी है, ठीक है। मतलब अब ओरिजिनल की बारी है, अब बिल्कुल उसी की बारी है जो ओरिजिनल है, जो पूरा यहाँ का है। अब किसकी बारी है, ओरिजिनल आदमी की बारी है। अभी तक तो ठीक है, तुम लोग यहाँ के थे, मैंने एयरपोर्ट पे बोल दिया कि मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का हूँ, लेकिन फिर इंडिया के एयरपोर्ट पे, लेकिन भाई अब ओरिजिनल वाले की बारी है जो पूर्णतः है इंडिया का है, ठीक है। तो क्या, अब ओरिजिनल की बारी है, ओरिजिनल आदमी, तुम ओरिजिनल हो गया, तुम पूर्णतः यहीं के हो गया। अब ओरिजिनल की बारी है, अब ओरिजिनल की बारी मतलब जो पूर्णतः इसी देश का निवासी है, जो पूर्णतः किसी भी मतलब मूल निवासी, जो मूल निवासी है, ठीक है। अब किसकी बारी है, ओरिजिनल की बारी है, मतलब जो मूल निवासी है, जो अपने यहाँ का पूर्ण बिल्कुल पक्का मूल निवासी है अपने यहाँ का, कहीं और का नहीं है, जो, ठीक है, एग्जिस्टिंग एंड लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, जो पुराने समय से अपने यहाँ रह रहा है, ठीक है, उसी की बारी है, अब ओरिजिनल वाले की बारी है। ओके, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद किसकी बारी आती है, अब आती है
एबोरिजिन्स। किसकी बारी आती है? एबोरिजिन। हाँ, ये भी देखिए, ओरिजिनल से ही बना हुआ है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? सॉरी, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि उत्पत्ति, तुम्हारी उत्पत्ति हुई कहाँ से। अब सॉरी, देखिए, अब ओरिजिन वाले, अब ओरिजिन, ओरिजिन से एकदम ध्यान देगा। ओरिजिन मतलब तुम्हारा ओरिजिन हुआ कहाँ से, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। अब ओरिजिन, ओरिजिन आया ना, एकदम ओरिजिन से रिलेट हो जाएगा। क्या? किस? ओरिजिन हुआ कहाँ से। अब ओरिजिन की बात कर रहा है, अगर ओरिजिन की बात पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है? अगर ओरिजिन की बात पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन की बात अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि ये पूछ रहा है कि तुम्हारा बिल्कुल ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन तुम्हारा कहाँ से हुआ है, तुम कहाँ के मूल निवासी हो, तुम्हारा घर परिवार सब प्योर कब से, मतलब प्योरली हो कहाँ के, मतलब तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। पूर्णतः मूल निवासी किस देश, किसी देश का पूर्णतः मूल निवासी, ओके। इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, ये भी सेम, दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है, एबोरिजिन्स और एबोरिजिनल, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 12th मीनिंग आती है अब्रिज। 12th मीनिंग क्या आती है? 12th मीनिंग क्या आती है? अब्रिज। ध्यान दीजिएगा, अब्रिज, अब्रिज, ओके। 12th मीनिंग क्या आती है? अब्रिज। अब्रिज, ध्यान दीजिएगा, 12th मीनिंग अब्रिज। अब्रिज को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम? मेन मुद्दा है अपना, अब्रिज को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब्रिज में सीधा दिखा ब्रिज, अब्रिज में क्या दिखा अपने को? ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज का काम क्या रहता है? ब्रिज का काम क्या रहता है? छोटा करना डिस्टेंस को। जैसे एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, ठीक है, इसके अगर अपन इसको लांग के जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर अपने को पुल डल गया, ब्रिज डल गया उस दोनों के ऊपर, उसकी सरफेस पे, तो कितना डिस्टेंस बिल्कुल कम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, उसी प्रकार ब्रिज का काम क्या रहता है? दूरी को छोटा करना। ब्रिज का काम क्या रहता है? दूरी को छोटा करना, ठीक है। इसी इसी प्रकार अब ब्रिज का भी काम यही रहता है। अब ब्रिज का भी मीनिंग होता है छोटा करना। अब ब्रिज का भी सेम मीनिंग होता है छोटा करना, किसी भी चीज को छोटा करना, ठीक, किसी भी चीज को छोटा करना। देखिए, अब ब्रिज मीन्स द शॉर्टन, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। मतलब किसी भी राइटिंग या किसी भी राइटिंग को छोटा करना, किसी भी लिखी हुई चीज को छोटा करना, लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, छोटा कर देना, ओके। अब ब्रिज समझ गए। अब ब्रिज, ब्रिज से आया छोटा, ब्रिज क्या करता है? डिस्टेंस छोटी करता है, और वो भी अब ब्रिज भी छोटा करना, ओके। ठीक है, ओके।